आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राघव चड्ढा, उनको सस्पेंड किया गया है। जब तक उन्होंने जो किया है, कल जो किया था उन्होंने 5 एमपीज़ का अपने इसमें अमेंडमेंट में कुछ नाम डाले थे, वो गलत नाम डाले थे उन्होंने। AIDMK की जो थम्बी दुराई थे, बीजेपी के सुधांशु मित्तल और एक लेडी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और BJD के उनका नाम डाला था, तो उसको अभी प्रिविलेज कम्युनिटी के पास गए है। जब तक वहाँ का कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक राघव चड्ढा ही सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा। संजय सिंह का भी वही हाल है। संजय सिंह का बैकग्राउंड सबको पता है। वो कहते हैं कि वो शुभम टॉकीज में यूपी में वो पिक्चर की टिकटें ब्लैक करते थे, वो ऐसा उनका बैकग्राउंड है। तो उन्होंने जब से वो MP बने राज्यसभा में सिर्फ आउटरीच करना, डिस्टर्बेंस करना, चिल्लम चिल्ली करना, पेपर फेंकना, यही उनका काम था। तो उनका भी सस्पेंशन, उनका भी इशू प्रिविलेज कमेटी के पास गया है, तो उनको भी तब तक सस्पेंड होगा। राहुल गांधी ने जो किया लोकसभा में, फ्लाइंग किस देना, भारत माता की हत्या, ये सारी चीज़ें राहुल गांधी एक्चुअली कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लॉबी को कॉपी कर रहा है। आपको अगर याद होगा 2014 में जब कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी, 40 या 44 MPs आए थे सिर्फ, उसके बाद तुरंत राहुल गांधी JNU में गया था। वहाँ पे ये कन्याकुमार और सब लोग स्टूडेंट थे और उधर वो जाके बैठ के उनसे सीख रहा था डफली कैसे बजाना और आउटरीच कैसे क्रिएट करना। राइट नाउ के पहले से ये कांग्रेस है, मैंने क्लिप काफ़ी बनाई है, सारी चोरी की हुई इनकी ये पार्टी ही खुद बाहर के विदेश के लोगों ने बनाई हुई है। जो लेडी यूमे थे, यूमे मैडम कोई लेडी थी, उन्होंने चालू की थी और जवाहरलाल नेहरू ने इनको कब्जा कर लिया पूरा। सारे लोगों को उन्होंने बाजू में कर दिया। हमारे तिलक साहब को, वल्लभ भाई पटेल साहब को, नेताजी बोस को, बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर अंबेडकर साहब को, सबको अलग बाजू में हटा के पूरी पार्टी कब्जे में कर ली। फिर 1920 में जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उन्होंने एक फ्लैग अडॉप्ट किया था जो बाद में नेशनल फ्लैग बन गया। वो फ्लैग को भी एक जवाहरलाल नेहरू ने कॉपी कर लिया पूरा और कांग्रेस पार्टी का वो फ्लैग बना दिया। अभी INDI जो भी है, ये राहुल और उसका वही, वो पूरी वो खानदान भी वही चीज़ है। सिर्फ इंडिया का नाम चोरी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। बेसिकली ये जितने भी लोग हैं, ये दीज आर ऑल लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी लोग, माओइस्ट लोग हैं। ऐसे मैंने बताया, ये कांग्रेस की आज की फितरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू साहब भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बहुत नज़दीक थे, माओ के साथ। आपको याद है 1962 वॉर में क्या हुआ, सब लोकसभा में मोदी साहब ने भी बताया, अमित शाह ने डिटेल बताया कि कैसे हम लोग हार गए और कैसा हमारा बहुत बड़ा हिस्सा चाइना ने कब्जा कर लिया। उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई करके ये बैठ गए और पूरा उन्होंने अटैक करके पूरा ले लिया। असम भी जाने वाला था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, ब्रेव सिक्योरिटी फोर्स की वजह से वो बच गया। तो ये कांग्रेस जो ये नेहरू चाइनीज़ गांधी की जो फैमिली है, इनका पहले से ही उस वक्त की जो सोवियत यूनियन थी, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, स्टालिन वाले लोग और ये चाइना के माओइस्ट लोग जो थे, उनके साथ पहले से ही उनका कारोबार है। 2008 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ओलंपिक देखने गए थे चाइना। वहाँ पे शी जिनपिंग अभी प्रेसिडेंट है, उस वक्त वो सेक्रेटरी थे, सारे लोगों के साथ बैठ के उन्होंने MOU किया, MOU। वो अभी तक देश को बताया नहीं कि कांग्रेस का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या MOU है, बताया नहीं उन्होंने। तो ये जो आम आदमी पार्टी है, ये भी पूरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट माउस पार्टी है। ये सिर्फ अपना चेहरा बदलती करते रहते हैं। जैसा राहुल कभी जरूर ब्राह्मण बन जाता है, वैसा वो केजरी भी कभी मंदिर जाता है, कभी हनुमान भक्त बन जाता है। बट बेसिकली ये एथिस्ट लोग हैं, भगवान को मानते नहीं है। एथिस्ट मतलब से हिंदू धर्म के लिए, बाकी सारे धर्म को मानेंगे, वो पीसफुल को मानेंगे, बाकी सबको मानेंगे, सबको प्रमोट करेंगे, सबको वो करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म के लिए वो एथिस्ट है। तो ये जो राघव का जो चड्ढा का जो सस्पेंशन हुआ है, होना ही था। ये अपनों को पढ़े लिखे बोलते हैं, केजरी अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है। इतना बेवकूफ़ी का बात करता है जो अमित शाह ने बताया उस दिन कि ये अपने, सुधांशु मित्तल ने बताया इनफैक्ट राज्यसभा में, ये अपने आप को पढ़े लिखे बोलने वाले कितने बेवकूफ़ी जैसे स्टेटमेंट देते हैं कोविड के टाइम से लेकर अभी तक। एनीवे गाइस, दीज आर ऑल कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट गैंग। 2014 लोकसभा इलेक्शन के पहले ये बहुत बड़ा तमाशा करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है। सिर्फ इंटरनेशनल टूल किट काम नहीं करेंगे, भारत के भी करेंगे। ये सारे इनके फ्रंट है। जॉर्ज सोरोस इनको नचा रहा है। राहुल गांधी के सारे बाहर के जो प्रोग्राम है जॉर्ज सोरोस करता है, सबको पता है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और ये केजरी और उसकी पूरी गैंग पहले से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोग है। ये अन्ना हजारे इसलिए उस वक्त हम लोग भी उनके आंदोलन में थे, जब इनका चेहरा हमको पता चल गया हम लोग पीछे हट गए। क्लिप मेरी
काफ़ी मैंने इनकी डिटेल भी बनाई है, टाइमलाइन के ऊपर है। एनीवे, राघव चड्डा, संजय सिंह, राहुल गांधी, सेम एक ही चट्टे पट्टे, एक ही मार्क्सवादी अर्बन नक्सल गैंग के सो कॉल एक्टिविस्ट है। इनके पास खुद की कुछ आइडिया नहीं है, कोई विजन नहीं देश के लिए, कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ कुछ ना कुछ बहाना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जैसे केजरी ने करप्शन के ऊपर, एंटी करप्शन के ऊपर बेवकूफ़ बनाया, अभी फ्रीबीज का चक्कर। वैसे राहुल, राजीव, फिरोज, जहांगीर, फैरुद्दीन गांधी, जिसको राहुल विंसी भी बोलते हैं, वो भी ऐसा ही, मेरी ये गारंटी मैं फ्री में दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। तुम्हारी जेब से देने वाले हो, तुम्हारी फैमिली के खानदान के बैंक अकाउंट से देने वाले हो, या पार्टी के बैंक अकाउंट से देने वाले हो? ये तो पूरा देश का संपत्ति तुम लूट के लोगों को बांटोगे और देश को कंगाल करोगे। तो एनीवे गाइस, दिस आर ऑल मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सल, माओइस्ट गैंग। 2024 के पहले ये लोग बहुत तमाशा करेंगे, लोकसभा के पहले। जस्ट बी ऑन वॉच, जस्ट बी ऑन गार्ड एंड एक्सपोज ऑल देयर क्रूकेट एजेंडाज। थैंक यू।